हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9 साइंस विज्ञान की वर्कशीट नंबर 53 यानी कार्यपत्रक संख्या 53 को। आज की हमारी वर्कशीट भी काफ़ी आसान रहने वाली है। आसान इसलिए रहने वाली है क्योंकि आज भी हम टिश्यूज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछली कुछ वर्कशीट से हम टिश्यूज़ यानी कि ऊतकों के बारे में पढ़ रहे हैं। ऊतक क्या होते हैं? ऊतक या टिश्यूज़ कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिकाओं का एक समूह या ग्रुप होता है जिनकी बनावट एक जैसी होती है और जिनका कार्य एक जैसा होता है। आज की इस वर्कशीट में हम तंत्रिका टिश्यूज़ की बात करने वाले हैं, तंत्रिका ऊतक की बात करने वाले हैं, यानी कि नर्वस टिश्यूज़ हैं। वो क्या होते हैं, क्या कार्य करते हैं और हमारे शरीर में ये कहाँ होते हैं, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 53 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 53 है। हमारा विषय सब्जेक्ट साइंस विज्ञान है और आज की दिनांक है 9 नवंबर 2020। ऊतक, तंत्रिका ऊतक। यहाँ पे ज्ञान का एक क्वेश्चन है फिर से कि हम किसी भी उत्तेजना के अनुकूल तुरंत रिएक्ट करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे कुछ बॉल आपकी तरफ आ रही है, आपकी आंखें तुरंत बंद हो गई। अब ये तुरंत बंद कैसे होगी? या फिर धूल भरी आंधी आई, मिट्टी आने वाली, आपकी आंखें तुरंत बंद हो गई। आपने देखा, उसके बाद माइंड के पास इंस्ट्रक्शन गया, माइंड ने सोचा कि चलो आंख को बंद कर देते हैं। ऐसा होगा तो बहुत देर हो चुकी होगी। या फिर जैसे हमने किसी गर्म चीज़ को छुआ और तुरंत हाथ पीछे 1 सेकंड से भी कम समय पीछे कर लेते हैं। तो ये जो तुरंत हम रिएक्ट करते हैं, वो रिएक्ट कैसे करते हैं? तो ये जो रिएक्ट करते हैं, ये सभी सजीवों का एक लक्षण होता है। यानी कि हम जीवों का एक लक्षण या एक विशेषता होती है कि हम किसी भी उत्तेजना के अनुकूल रिएक्ट करते हैं, तुरंत रिएक्ट या प्रतिक्रिया करते हैं। ओके, तो सभी कोशिकाएं उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करती है, जितनी भी कोशिकाएं हमारे शरीर में होती है। लेकिन ये जो उत्तेजना है शरीर में, इन उत्तेजना को शीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य है एक ऊतक द्वारा होता है। इसे हम तंत्रिका ऊतक कहते हैं। यानी कि इसका तंत्रिका ऊतक का मुख्य कार्य क्या है कि जो उत्तेजना है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमारे शरीर में पहुंचाता है ताकि हम तुरंत रिएक्ट कर पाएँ। तो ये कार्य करता है तंत्रिका ऊतक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नर्वस सिस्टम, ओके, या नर्वस टिश्यूज़। ये यहाँ पर दिखाया गया है कि जैसे यहाँ हमने किसी गर्म चीज़ को छुआ, कैंडल दी गई है, और यहाँ पर हमने जैसे ही छुआ तो तुरंत हमारा हाथ पीछे की तरफ हुआ। ओके, पीछे की तरफ हुआ यानी कि हमारी प्रतिक्रिया, रिएक्शन हुआ कि हमने हटा लिया। तो ये हटाया, और ये कैसे हटाया, कहाँ से आया रिएक्शन और कैसे हमने एक्शन लिया, ये सब कुछ कार्य करता है हमारा तंत्रिका ऊतक। तो अब हम तंत्रिका ऊतक को थोड़ा और जान लेते हैं कि इतने काम का, इतना इंपॉर्टेंट ऊतक होता है जो हमें रिएक्ट करने में हेल्प करता है। तंत्रिका ऊतक हमारे शरीर के विभिन्न भागों में होता है। जैसे मस्तिष्क में होता है, मेरुरज्जु मतलब रीढ़ की हड्डी में होता है। तंत्रिकाएं जो हमारे शरीर में होती है, उन सभी का निर्माण है वो तंत्रिका ऊतक से बना होता है। तंत्रिका ऊतक की इकाई या कोशिकाओं को हम तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन बोलते हैं। यानी कि तंत्रिका ऊतक है, उसकी जो इकाई है जिससे वो बना होता है, उसको हम बोलते हैं न्यूरॉन। यहाँ पे न्यूरॉन का चित्र भी दिया गया है। यहाँ बीच में केंद्रक होता है, कोशिकाएं होता है, और ये भाग है वो द्रुमिका कहलाता है। यहाँ पे तंत्रिकाश होता है और यहाँ पर तंत्रिका का अंतिम सिरा होता है। तो इस तरीके की रचना होती है, संरचना होती है न्यूरॉन की। न्यूरॉन क्या है? तंत्रिका ऊतक की एक इकाई, यानी कि तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन है, इसी से तंत्रिका ऊतक बना होता है। और कहाँ होता है ये हमारे मस्तिष्क में होता है, हमारी रीढ़ की हड्डी में होता है, और सभी जो तंत्रिकाएं होती है उन सभी में, यानी कि जितने भी हमारे नर्व होते हैं, नर्व्स जिनको हम बोलते हैं इंग्लिश में, तो उन सभी का निर्माण इन्हीं तंत्रिका ऊतकों से होता है। ओके, तो यहाँ हमने समझ लिया, क्या समझा कि कहाँ होता है? हमारे मस्तिष्क में, हमारी रीढ़ की हड्डी में, और सभी जो नर्व्स होती है, आप जैसे फीवर चेक करते हैं, नर्व्स को फील करते हैं ना, तंत्रिकाओं को, तो वो भी तंत्रिका ऊतकों से बनी होती है। और तंत्रिका ऊतक में बहुत सारे न्यूरॉन होते हैं जो इस चित्र में दिखाए गए। अब हम न्यूरॉन की संरचना को समझते हैं, क्योंकि न्यूरॉन से ही तो तंत्रिका ऊतक बना है, तो इसलिए हमें न्यूरॉन को समझना है। तो न्यूरॉन के 3 भाग होते हैं। द्रुमिका यहाँ पे दी गई है, दूसरा कोशिकाएं, जो कोशिका काय है वो यहाँ पर दिया गया है, और तीसरा तंत्रिकाक्ष, जिसको एक्सॉन बोल सकते हैं, ये तंत्रिकाक्ष है। ओके, तो ये 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग। द्रुमिका जो पूंछ की तरह अलग है, तंत्रिका
जो कोशिका काय है वो एक तरीके से शरीर की तरह है, मेन बॉडी है, इसका मेन पार्ट है। और तंत्रिकाश जो दिया गया है, तंत्रिकाक्ष जो है वो एक लंबे भाग की तरह होता है। ओके, न्यूरॉन कोशिकाएं में केंद्रक होता है और कोशिका द्रव्य होते हैं। यहाँ पे केंद्रक है, साथ ही साथ कोशिका द्रव्य होते हैं। किसमें? कोशिकाएं में। प्रत्येक न्यूरॉन में एक लंबा प्रवर्ध होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सोन भी कह सकते हैं, इसको हम तंत्रिकाक्ष भी बोल सकते हैं। यानी कि एक ये भी होता है, लंबा प्रवर्ध होता है, पूंछ की तरह कह सकते हैं। और बहुत सारी छोटी शाखाओं वाले प्रवर्ध होते हैं, ये छोटी शाखाएं हैं, ब्रांच की तरह होते हैं पेड़ की। इनको हम बोलते हैं द्रुमिका। यानी कि 3 भाग हैं, द्रुमिका, कोशिकाकाय और तंत्रिकाक्ष। ओके, न्यूरॉन की संरचना है, क्योंकि हम पहली बार न्यूरॉन को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें लगेगा कि ये क्या क्या होते हैं, लेकिन एक बार हमने अच्छे समझ लिया तो इसका चित्र बनाना बड़ा आसान हो जाएगा, जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट चित्र रहेगा। प्रत्येक जो तंत्रिका होती है उसकी लंबाई 1 मीटर तक हो सकती है। यानी कि इसकी लंबाई, एक तंत्रिका कोशिका की लंबाई 1 मीटर, सोचिए काफ़ी ज़्यादा होती है, तो 1 मीटर तक भी हो सकती है। बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी उत्तक के द्वारा एक साथ मिलकर के एक तंत्रिका निर्माण करते हैं। यानी कि इसमें संयोजी उत्तक, जिसके बारे में हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था, जो कनेक्टेड टिश्यूज़ होते हैं, तो कनेक्टिंग टिश्यूज़ के साथ मिलकर के एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। और ये सभी क्या बन जाएगा फिर? इनसे एक तंत्रिका तंत्र बन जाता है। ओके, तो हमारे शरीर के अलग अलग भागों में ये तंत्रिकाएं होती है और इनका मुख्य कार्य क्या होता है? रिएक्शन, जो तुरंत हमें रिएक्शन देना है उसको शरीर के अलग अलग भागों तक पहुंचाना। अब हमने न्यूरॉन की संरचना तो देख ली। हमें संरचना के लिए अगर हमें इतना चित्र समझ में आ गया तो संरचना हो गई। हम आसानी से लिख पाएंगे कि इसके 3 भाग होते हैं, पहला, उसके बाद दूसरा और उसके बाद तीसरा, ये 3 भाग होते हैं। ठीक है, और ऐसी संरचना रहेगी। अब बात आती है कि ये न्यूरॉन है, इसके कार्य क्या होते हैं, क्योंकि इसी से तो तंत्रिका उत्तक बना होता है। तो न्यूरॉन के जो कार्य हैं कि तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना को तंत्रिका स्पंदन बोलते हैं। यानी कि यहाँ से जितने भी जो संवेदना गुजरेगी, जो हमें फील हुआ, उसको बोलेंगे तंत्रिका स्पंदन। किसी न्यूरॉन की द्रुमिका और दूसरे न्यूरॉन का अंतिम सिरा ही संपर्क में रहते हैं। यानी कि द्रुमिका और ये हो गया अंतिम सिरा, ये संपर्क में रहते हैं। और यहाँ से जो संपर्क में है, संपर्क में क्या कि अगर हमारे हाथ को छुआ तो जो अंतिम सिरा है या फिर द्रुमिका वो ऊपर के भाग में, ये महसूस करेंगे। हमने गर्म चीज़ को छुआ तो किस तक पहुँचेगा? ये या तो अंतिम सिरा तक या द्रुमिका तक पहुँचा, और द्रुमिका ही इसको किस तक पहुँचाएंगे? मस्तिष्क तक पहुँचाएंगे। और मस्तिष्क तक जैसे ही पहुँचा हमें रिएक्ट करना है। इतना तो हमें पता है कि गर्म है तो हमें हाथ पीछे की तरफ खींचना है। तो यह हमें इच्छा अनुसार अपनी पेशियों को गति करने में सहायक करता है। साथ ही यह संयोजन उत्तेजना के अनुसार तेज गति भी प्रदान करता है। यानी कि सिर्फ जो मैसेज ही नहीं देता, बल्कि ये उत्तेजना के अनुसार जो हमारी गति होती है वो भी तेज हो जाती है। जैसे आपके ऊपर कोई कीड़ा, कोई चींटी आपके ऊपर, पैर के ऊपर आपको लगा कि चढ़ गया है, क्या करोगे? तुरंत रिएक्ट करोगे, एकदम से खड़े हो जाओगे। तो ये क्या किया? हमारे मस्तिष्क तक, हमारे तक पहुंचा। किससे पहुंचा? इन्हीं न्यूरॉन से पहुंचा। ओके, न्यूरॉन से कैसे पहुंचा? तंत्रिका स्पंदन के द्वारा पहुंचा। ओके, और उसके अनुसार हमने रिएक्ट किया कि हमें खड़ा होना है, हमें भागना है। ओके, तो ये थी आज का हमारी वर्कशीट, जिसमें हमें तंत्रिका उत्तक को समझा कि तंत्रिका उत्तक क्या होती है, कहाँ होती है, किससे बनी होती है? न्यूरॉन से बनी होती है। न्यूरॉन कैसा होता है उसकी हमें एक चित्र बनाना है, और साथ ही साथ हमने न्यूरॉन के कार्य को समझा। अब हम आगे बढ़ते हैं और आज के प्रश्नोत्तर को देखते हैं। आज की इस वर्कशीट में हमें 4 आसान से क्वेश्चन दिए गए। पहला जो क्वेश्चन दिया गया वो क्वेश्चन दिया गया तंत्रिका उत्तक का मुख्य कार्य लिखिए। तो तंत्रिका उत्तक का मुख्य कार्य शरीर में उत्तेजना को शीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का होता है। यानी शुद्ध भाषा में या फिर आप आसान भाषा में ये भी लिख सकते हो कि तंत्रिका उत्तक का मुख्य कार्य होता है शरीर में एक भाग से दूसरे भाग तक संदेशों का पहुंचाना या उसका आदान प्रदान है। ओके, उसके बाद दूसरा जो प्रश्न दिया गया, न्यूरॉन का एक नामांकित चित्र बनाइए। यानी कि हमें न्यूरॉन का चित्र भी बनाना है और उसके अलग अलग भागों के नाम लिखने हैं। तो ये न्यूरॉन का चित्र रहेगा। ये केंद्रक है, द्रुमिका, कोशिकाकाय, तंत्रिकाक्ष और ये तंत्रिका का अंतिम शिरा है। उसके बाद तीसरा प्रश्न दिया गया
तंत्रिका स्पंदन किसे कहते हैं? तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना को तंत्रिका स्पंदन बोलते हैं, यानी कि जो हमें फील होता है तो उसको हम तंत्रिका स्पंदन बोलते हैं। चौथा जो प्रश्न है, तंत्रिका ऊतक किस अंग का निर्माण करता है? तो मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिका ऊतक से ही निर्मित होते हैं। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बेहद अच्छे तरीके से चल रही होगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। एक छोटा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।